इमेजिन करो कि आप अपने घर पे बैठ के टीवी देख रहे हो और अचानक आपके टीवी पर वार्निंग आती है कि 5 मिनट में आपके शहर में न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। तो इस केस में आप न्यूक्लियर ब्लास्ट से कैसे बचोगे और कैसे अपने चाहने वालों को उस ब्लास्ट से बचाओगे। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हाउ टू सर्वाइव इन न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेशन। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि वेलकम टू माय चैनल, और इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब धमाके में सर्वाइव करने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमें किसके अगेंस्ट सर्वाइव करना है। तो जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो 3 फेज में डिस्ट्रक्शन करता है, ब्लास्ट, फायर एंड रेडिएशन, जिसे हम फॉल आउट भी बोल सकते हैं। तो हम बस एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के लिए 10 किलोटन पावर वाले न्यूक्लियर बॉम्ब को लेते हैं और उसे देखते हैं कि अगर वो हमारे शहर पे गिरा तो उसका क्या असर पड़ेगा। तो हम फिर से अपने घर पे चलते हैं जहां हम बैठ के टीवी देख रहे थे और न्यूक्लियर बॉम्ब की वार्निंग आपकी टीवी पे आती है। वैसे मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ, पर हो सकता है कि इन रियल में आपको न्यूक्लियर बॉम्ब की वार्निंग नहीं है। तो उस केस में भी आप कैसे बच सकते हो, चलिए देखते हैं। तो जैसे ही बॉम्ब फटता है तो स्टार्ट होता है फेज 1, मतलब कि ब्लास्ट। न्यूक्लियर बॉम्ब के फटते वक्त अगर आप ब्लास्ट के काफ़ी नज़दीक हो तो आपको बचने के लिए यह करना है कि सबसे पहले घबराना नहीं, क्योंकि ब्लास्ट के 300 मीटर की रेंज में आप किधर भी नहीं बच सकते, चाहे आप घर में हो या बाहर हो, क्योंकि ब्लास्ट की वजह से 300 मीटर का डायमीटर का एक फायर बॉल क्रिएट होता है जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि सन के टेम्परेचर से भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एवरीथिंग इन 300 मीटर इज जस्ट इवेपोरेट, और ये सब बस कुछ सेकंड में ही हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ब्लास्ट के 300 मीटर के डायमीटर में आपके सर्वाइवर का कोई चांस नहीं। पर अगर आप ब्लास्ट से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर हुए, जैसे कि 800 मीटर की, तो आप फायरबॉल की चपेट में तो नहीं आओगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच गए, क्योंकि फायरबॉल की वजह से अचानक एयर प्रेशर में चेंज होता है, जिसकी वजह से एक ओवर प्रेशर शॉक वेव जनरेट होता है, जो कि साउंड की स्पीड से फायरबॉल की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से हरिकेन और टोर्नेडो से भी ज़्यादा ताकतवर हवाएं बनती हैं, जो कि 0.8 किलोमीटर के रेडियस में ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि बिल्डिंग, हाउस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। पर अगर कोई अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग इस एरिया में हुई तो वो बच सकती है, पर वो भी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अगर मैं शॉर्ट और सिंपल में बोलूँ तो यहाँ भी आपके बचने के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि अगर आप अपने घर में रहो तो घर के गिरने की वजह से आप उसके नीचे दब के मर सकते हैं, या फिर अगर आप बच भी गए तो आप बुरी तरीके से घायल हो, और अगर आप घर के बाहर हुए तो फिर तो आप बिल्कुल ही मरेंगे, क्योंकि हवा के स्पीड के सामने आप बिल्कुल भी टिक नहीं पाओगे और किसी धूल के टुकड़े की तरह हवा के साथ उड़ के चले जाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि आप किसी खंभे को पकड़ के आप उड़ने से बच सकते हो तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि वो खंभा भी आपके साथ ही उड़ जाएगा। और इन शॉक वेव का असर सिर्फ 0.8 किलोमीटर तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि इनका असर तो लगभग 3.2 किलोमीटर तक होता है, जिससे काफ़ी लोग इंजर्ड हो जाते हैं। पर 3.2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने की वजह से शॉक वेव उतनी पावरफुल नहीं होती जितनी वो 0.8 किलोमीटर तक होती है, पर फिर भी इसकी वजह से काफ़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं। पर शॉक वेव तो बात की बात है। शॉक वेव से पहले आपको हीट वेव से बचना होगा, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब के द्वारा होने वाले डिस्ट्रक्शन का सेकेंड फेज होता है, और ये शॉक वेव से भी पहले आता है, जिसकी वजह से 2.4 किलोमीटर के अंदर अगर आप होते हो तो आपको 3rd डिग्री बर्न झेलना पड़ेगा, और अगर आप 3rd डिग्री बर्न का आपको सही समय पे मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिले तो उससे आपकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि हीट की वजह से आपकी बॉडी के 20% हिस्से 3rd डिग्री बर्न से जल चुके होंगे, जिसकी वजह से आपकी कई जगहों की हड्डियां भी दिख रही होंगी, क्योंकि उनके ऊपर का सारा मांस हीट की वजह से जल चुका होगा। और अगर आप 2.4 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर हो तो फिर भी आपको हीट से खतरा है, क्योंकि यहाँ भी आपको हीट की वजह से 2nd डिग्री बर्न हो सकता है, जिसकी वजह से आपके बदन पे कई जगह पे छाले पड़ जाएंगे, और उसका भी इलाज अगर सही समय पे ना हो तो काफ़ी गंभीर सिचुएशन हो सकती है। और अगर आप ज़रा ज़्यादा दूरी पर हो तो हीट का असर आपको कम होगा और आपको 3rd डिग्री और 2nd डिग्री बर्न नहीं होगा। तो इतना सब जानने के बाद हमें ये पता चला कि न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेशन के जितना ज़्यादा नज़दीक
इक्वल टू बचने के चांसेस उतने ज़्यादा लो, और न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेशन से जितना ज़्यादा दूर इक्वल टू बचने के चांसेस उतने ज़्यादा हाई। और अगर हम आंकड़ों की देखें तो अकॉर्डिंग टू 2007 रिपोर्ट फ्रॉम अ प्राइवेट डिफेंस प्रोजेक्ट वर्कशॉप, 10 किलोटन टीएनटी की पावर वाले न्यूक्लियर बॉम्ब फटने की वजह से 3.2 किलोमीटर के रेडियस में 50% लोग इमीडिएटली मर जाते हैं। मतलब यहाँ भी आपके सर्वाइवर के चांसेस 50-50 हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप उन खुशनसीब 50% लोगों में से हो जो बच गए हैं, तो आपको सर्वाइवल के लिए आगे क्या करना है। तो फर्स्ट, अगर आप काफ़ी नज़दीक हो बॉम्ब डेटोनेशन से तो शायद ये टिप्स आपके काम ना आए, पर फिर भी आप बचने के लिए इसे ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपने देखा कि बॉम्ब गिरा है तो बॉम्ब के फटते वक्त आपको उसकी तरफ नहीं देखना है, क्योंकि फायरवॉल की वजह से इतनी तेज़ रोशनी बनती है कि अगर आप उसे फटते वक्त देखोगे तो आप कुछ समय के लिए अंधे हो सकते हैं, और हो सकता है कि आप हमेशा के लिए अंधे हो जाओ। तो आपको अंधे होने से बचने के लिए बॉम्ब की तरफ नहीं देखना है। और अगर आप घर में हो तो खिड़कियों से दूर हट जाना है और किसी मोटी कंक्रीट यानी सीमेंट की दीवार के पीछे खुद को छुपा लेना है, जिसकी वजह से आप शॉक वेव और हीट वेव से खुद को बचा सकते हैं। और अगर आप बाहर हो तो हीट वेव और शॉक वेव से बचने के लिए भी आपको किसी स्टेबल और मजबूत बिल्डिंग की, जिसकी दीवार कंक्रीट से बनी हो, उसके पीछे छुपना होगा, जिसकी वजह से आप हीट वेव और शॉक वेव से बच सकते हो। साथ ही साथ उसके साथ उड़ के आने वाले मलबे से भी खुद को बचा पाओगे, क्योंकि न्यूक्लियर बम धमाके में उड़ के आने वाले मलबों से बहुत लोग अक्सर घायल हो जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी दूर तक पहुंच जाता है। शॉक वेव और हीट वेव से बचने के बाद आपके पास 15 मिनट होंगे अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि बॉम्ब के फटने के 15 मिनट बाद बॉम्ब के डिस्ट्रक्शन का सबसे बुरा फेज शुरू होता है, जो कि होता है फॉलआउट, जिसमें रेडियो एक्टिव बारिश होती है, जिसमें पानी की जगह पर आसमान से रेडियो एक्टिव राख बरसती है, जिसकी चपेट में अगर आप आ गए तो आपको काफ़ी सारी रेडिएशन से होने वाली बीमारी हो सकती है, जैसे कि एक्यूट रेडिएशन सिकनेस, रेडिएशन पॉइजनिंग, कैंसर और सबसे बुरा थायराइड कैंसर। जिससे बचने के लिए अगर आप घर में हो और अगर आपके घर में बेसमेंट है तो उसमें चले जाएं, और अगर नहीं है तो घर के किसी ऐसे कमरे में जाएं जहां ज़्यादा खिड़कियां ना हों, और सारी खिड़कियां और दरवाजे अच्छे से बंद कर लें। और अगर एसी और कूलर चालू है तो उसे तुरंत बंद कर दें। और अगर आप बाहर हैं तो आपके पास 15 मिनट होंगे कोई सुरक्षित शेल्टर ढूंढ के वहाँ छुपने के लिए। और इन केस अगर आप बाहर ही हो और तभी फॉल आउट शुरू हो जाए तो आप तुरंत अपने नाक और मुंह को किसी स्कार्फ या किसी कपड़े से ढकें, क्योंकि अगर आपने उसे सांस के द्वारा अंदर ले लिया तो रिस्क बढ़ जाएगा आपका रेडिएशन से मरने का। मुंह और नाक को कवर करके जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर छुपें, जैसे कि कोई बिल्डिंग पर। बिल्डिंग के भी जो बीच के फ्लोर हैं वो सबसे ज़्यादा सेफ होंगे, तो उनमें जाके सारे खिड़की, दरवाजे, एसी, कूलर अगर चल रहे हैं तो उसे तुरंत बंद कर दें। और सबसे पहले आपने जितने भी कपड़े पहने हैं उसे आराम से उतारें और जहां आप हो वहां से कहीं दूर प्लास्टिक की बैग में बांध कर फेंक दें और जाके नहाएं। अगर शावर है तो शावर से नहाएं, और अगर नहीं है तो आप सिंक में सोप से जितनी जगह एक्सपोज थी, मतलब खुली हुई थी, उन्हें अच्छे से धोएं। और ध्यान रखें कि नहाते वक्त आपको सिर्फ सोप और शैम्पू का ही यूज़ करना है और किसी चीज़ का नहीं, खास करके कंडीशनर का, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल को आपके बालों से निकालने की जगह पर उसे आपके बालों से चिपका देगा। इसलिए भूल के भी कंडीशनर का यूज़ नहीं करना है। और उसी कमरे में आपको कम से कम 48 घंटे तक, या जब तक रेस्क्यू टीम आपको बचाने नहीं आती तब तक उसी कमरे में रहना है। और भूल कर भी खिड़की, दरवाजे, एसी, कूलर कुछ भी नहीं खोलना है और उसी में ही रहना है, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे डिस्ट्रक्शन में अपनी फैमिली वालों को ढूंढने के लिए कि वो सेफ़ है कि नहीं, उन्हें देखने के लिए अक्सर घर से बाहर चले जाते हैं सेफ़ जगह को छोड़ के। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप घर से बाहर जाओगे भी उन्हें ढूंढने के लिए तो उसके लिए आप सिर्फ अपने आप को खतरे में डालोगे और कुछ नहीं कर सकते। पर अगर आप ऐसे डिस्ट्रक्शन के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये करना है कि अगर आपके घर में बेसमेंट है तो उसे वाटर और फूड सप्लाई से भर दो, जैसे कि वाटर बॉटल, कैन फूड और एक रेडियो जो कि सेल से चलता हो, जिससे आपको आगे क्या करना है या
फिर कब बाहर निकलना है, ऐसी जानकारी उस रेडियो पे मिल सकती है, क्योंकि उस वक्त टीवी और इंटरनेट काम नहीं कर रहा होगा और क्या पता आपको कितने दिनों तक वहाँ पर रुकना पड़े। इसलिए फूड और पानी की सप्लाई थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रखना, ताकि अगर आपके साथ और भी वहाँ पे रुके तो उनके लिए भी वो पर्याप्त बैठे। तो बस यही थी कुछ टिप्स और तरीके जिससे आप न्यूक्लियर बम धमाके में बच सकते हो और सरवाइव कर सकते हो। वैसे न्यूक्लियर बम धमाके में बचना तो काफ़ी हद तक आपके लक पे डिपेंडेंट है, पर उसके बाद सरवाइव करना पूरी तरीके से आपके स्किल्स पे डिपेंडेंट है कि आप मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में किस तरीके से फैसले लेते हो। क्योंकि अक्सर लोग थोड़ी ज़्यादा गंभीर सिचुएशन में, पैनिक वाली सिचुएशन में अक्सर अपना आपा खो देते हैं और उनका दिमाग काम नहीं करता। तो आपको इस तरीके से कुछ नहीं करना है और हालात की नज़ाकत को समझ के आपको उस सिचुएशन के हिसाब से अपने फैसले लें, ताकि आप सरवाइव कर सको और आने वाले दिनों को देख सको। सो बस दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो मिलता हूँ आपसे